तो दोस्तों आज हम अपने तरबूज की फसल में दूसरा फर्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ये दूसरा फर्टिगेशन हो रहा है। यहाँ पर ये वेंचुरी लगी हुई है और यहाँ पर इस ड्रम में हमने घोल तैयार कर रखा है। और दूसरे फर्टिगेशन में भी मैं NPK 19-19 ही चला रहा हूँ। NPK 19-19 का एक फर्टिगेशन मैंने पहले कर दिया था, अब ये दूसरा फर्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि पहले फर्टिगेशन करने के बाद में पाले वगैरह गिरे थे और क्रॉप इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई थी। जैसा कि आपको पता होगा पाले वगैरह गिरने की वजह से हमारी फसल जो है थोड़ी चपेट में भी आ गई थी। इसलिए ये दूसरा फर्टिगेशन भी अभी जो है NPK 19-19 का ही कर रहे हैं क्योंकि दूसरे इसके अलावा किसी अन्य फर्टिगेशन के लिए अभी क्रॉप तैयार नहीं हुई है कि 1261-0 वगैरह के लिए, तो अभी इसी का कर रहे हैं। जब हमने इसमें पहला फर्टिगेशन किया था तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ये खाद डाली थी और भाई अब भी हम तो 3 kg ही ले रहे हैं। और ये देखिए मल्टीप्लेक्स का लिया है हमने NPK 19-19, काफ़ी शानदार रिजल्ट है इसका। पिछले साल भी मैंने यही डाला था और उससे लास्ट ईयर भी मैंने यही डाला था। यहाँ पर ये घोल बना रखा है मैंने। एक बार मैं आपको तरबूज की जो कंडीशन है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने। दोस्तों किसी भी NPK खाद का अगर हम फर्टिगेशन कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, वेंचुरी से अगर हम खाद उर्वरक दे रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का खाद हो आपका, तो उसमें काफ़ी किसान भाई जो है वो थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। तो या तो इसकी स्पीड आप जो है वो थोड़ी सी कम रखिए, इसको थोड़ा कम खोलिए, मतलब करीब 1.5-2 घंटे तक आपका फर्टिगेशन जो है वो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे पौन घंटे में आपने फर्टिगेशन ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी ड्रिप इरिगेशन का जो लास्ट सिरा है, यानी कि आपकी क्रॉप का जो लास्ट सिरा है वहाँ तक आपका जो खाद है वो नहीं पहुँच पाएगा। तो थोड़ा सा समय ले, या तो आप जो है ज़्यादा पानी में घोल तैयार करें। जैसे इसमें हमने 2 डब्बे में लाए हैं, यानी 2 kg NPK डाली है इस एक ड्रम में। 40 लीटर का ये ड्रम है, तो इसमें इसको करीब मैं घंटे तक इसको चलाऊँगा और जब ये ख़त्म होगा उससे पहले दूसरा घोल तैयार कर देंगे। बीच में ब्रेक डाउन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फर्टिगेशन कर रहे हो बीच में फर्टिगेशन को रोक दिया, तो ऐसा अगर आप बार बार करेंगे या बीच में लाइट चली जाती है कभी कभार, या फिर आप घोल तैयार करते समय बीच में गैप डाल देते हो, तो अगर आपका फर्टिगेशन लास्ट तक जा रहा है, खाद उर्वरक लास्ट तक जा रहा है, तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। बीच में अगर आपने ब्रेक डाउन दे दिया तो फिर लास्ट सिरे तक वापस पहुंचने में उसको काफ़ी समय लग सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कई केस में ऐसा भी देखा जाता है, अगर आप जल्दी फर्टिगेशन कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, पानी का घोल कम तैयार कर रहे हैं, तो करीब आधे पौन घंटे में ही अगर आप फर्टिगेशन कर देंगे तो लास्ट सिरे तक आपका खाद नहीं पहुँच पाएगा। शुरुआती प्लांट जो होंगे आपके उन्हीं में सारा हो जाएगा, आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब भी आप फर्टिगेशन करें किसी भी खाद उर्वरक का, या तो पानी का घोल ज़्यादा तैयार करें, इतना घोल तैयार करें कि 3 kg 1 एकड़ में अगर आप डाल रहे हो तो करीब 1.5 घंटे तक कंटिन्यू आपका फर्टिगेशन चलना चाहिए। 1.5 घंटे तक कंटिन्यू अगर आपका फर्टिगेशन चलेगा तभी लास्ट हर एक प्लांट तक तभी आपका फर्टिगेशन पहुँच पाएगा। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो नहीं पहुँच पाएगा। और फर्टिगेशन शुरू करने से पहले करीब 10 मिनट तक आपकी ड्रिप जो है वो चल जानी चाहिए। 10 मिनट चलने के बाद में ही आपको घोल तैयार करना है और बाद में फर्टिगेशन शुरू करना है। NPK खाद एक वाटर सोल्यूबल खाद होती है, आसानी से पानी में घुल जाती है, 1-2 मिनट में ही घुल जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगी। जैसे ही आप इसको खाद को डालेंगे तो इस तरह का आप एक प्लंजर वगैरह रखिए और इससे आप इस तरह से मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि NPK खाद जो होती है वो कई बार जमी भी आती है, मतलब डली के रूप में भी आ जाती है जब 2-3 महीने अगर पुरानी होती है तो इस तरह से आप जो है प्लंजर की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद में अपना फर्टिगेशन स्टार्ट करें। फर्टिगेशन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ आपको कि लंबे समय तक आपका चलना चाहिए, जल्दबाजी करने की बिल्कुल ना कोशिश करें। ये देखिए एक बार मैं आपको चला के इसको दिखाता हूँ, इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख थोड़ा जल्दी जा रहा है ये, लेकिन पानी का ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से इतनी ही आप स्पीड रखें इसकी। और पानी का अगर स्पीड रखनी पड़ रही है आपको तो थोड़ा सा पानी का घोल जो है इस तरह से तैयार करें, थोड़ा पानी ज़्यादा मिक्स कर लीजिए, ताकि मतलब 1.5-2 घंटे तक तो आपका फर्टिगेशन चलना ही चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हर एक प्लांट की जड़ों में जो आप खाद उर्वरक डाल रहे हो वो तभी पहुँच पाएगी जब आपका फर्टिगेशन करीब 1.5-2 घंटे तक चलेगा, तभी हर एक प्लांट को खाद उर्वरक बराबर मात्रा में मिल सकेंगे। तो अगर आपके प्लांट इस अवस्था में आ चुके हैं तो आप अपना NPK 19-19 जो खाद उर्वरक है या फिर किसी भी तरह के खाद उर्वरक हैं वो आप स्प्रे से भी दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट की साइज जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है मतलब। तो इस अवस्था में अगर आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे से भी खाद उर्वरक को आराम से प्लांट उठा लेगा। आपका खर्चा भी थोड़ा कम होगा, लेकिन लंबे समय तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप NPK 19-19 दे रहे हैं और लंबे समय तक अगर आपको उसके रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तब आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देंगे या फिर ड्रेंचिंग विधि से डायरेक्ट जड़ों में डालेंगे, तभी आपको लंबे समय तक और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्प्रे अगर करेंगे तो रिजल्ट आपको क्विकली मिल जाएंगे, एकदम जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे,
लेकिन वो लंबे समय तक नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लेट हो चुके हैं ऐसी कंडीशन में, मतलब स्प्रे वगैरह आपको तभी लेना चाहिए जब आप पहले फर्टिगेशन में काफ़ी लेट हो चुके हैं, तब आपको मतलब थोड़ा सा स्प्रे पे दे देना चाहिए, क्योंकि स्प्रे के जो रिजल्ट हैं वो थोड़े जल्दी मिल जाते हैं और फर्टिगेशन जो है 5-7 दिन बाद में उसके रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। तो अगर क्विकली रिजल्ट चाहिए आपको तो आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप सही समय पर फर्टिगेशन कर रहे हैं पहला फर्टिगेशन, तो आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करेंगे तो उसके आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं NPK 19-19 का दूसरा फर्टिगेशन कर रहा हूं, तो इन दोनों फर्टिगेशन के बीच में मैंने करीब 8-10 दिन का गैप दिया है। यानी कि पहला फर्टिगेशन मैंने करीब 8-10 दिन पहले किया था, मैक्सिमम 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन पहले किया था, और 10 दिन का गैप देखे अभी ये दूसरा फर्टिगेशन कर रहा हूँ। NPK 19-19 अगर आप दे रहे हैं, किसी भी तरह की खाद उर्वरक दे रहे हैं, तो वो 2 बार अगर आप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 3 kg आप 1 एकड़ में दे रहे हैं, तो आप 2 kg या 1.5 kg एक बार दे दीजिए और 1.5 kg 5-7 दिन रुक के देंगे, तो उसके आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है एक साथ अगर आप फर्टिगेशन करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा है अगर उसी फर्टिगेशन उसी खाद उर्वरक को उतनी ही मात्रा में 2 बार करके देंगे, तो उसके ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि मैंने तो खुराक डबल भी कर दी है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि प्लांट जो है वो सर्दी की वजह से काफ़ी थोड़े लेट हो गए थे, तो इसलिए फर्टिगेशन थोड़ा सा मैं डोज जो है इसका थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि 3 kg मैंने पहले दे दिया था और 3 kg अभी दे रहा हूँ एकड़ के हिसाब से। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक डिब्बा ये रहा, एक डिब्बा ये रहा और एक डिब्बा ये रहा, मतलब ये 3 थैलियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। 1 एकड़ में अभी हमारा फर्टिगेशन चल रहा है इसमें। और इसको देने का सही तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ये 3 पैकेट यहाँ पे मिलाए हैं, तो 3 पैकेट 2 पैकेट का घोल बना के हमने पहले दे दिया था और वो ख़त्म हुआ उससे पहले हमने आखिरी पैकेट का घोल बना के इसके अंदर डाल दिया। यानी वेंचुरी बीच में रुकनी नहीं चाहिए, फर्टिगेशन आपका बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके जो है जो घोल आपने तैयार किया है वो ख़त्म होने वाला हो, उससे पहले आप जो है दोबारा से NPK खाद इसमें डाल के पानी डाल के दोबारा से कंटिन्यू उसको कर देंगे, तो आपका मतलब फर्टिगेशन है उसके बीच में ब्रेकडाउन नहीं आएगा। इसकी वजह से जो लास्ट तक जो खाद जाएगी वो ठीक से हर एक प्लांट की जड़ों में आसानी से जा सकेगी। अगर आपने बीच में गैप दे दिया तो वो फिर से यहाँ से शुरू होगी और लास्ट तक पहुँचने में फिर से उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो फर्टिगेशन करें वो कंटिन्यू करेंगे तो उसके आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही है फर्टिगेशन का। जब भी आप फर्टिगेशन करें तो आपका फर्टिगेशन बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर भाई लाइट वाइट चली जाती है, हमारे हाथ में नहीं होता है वो, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, वो बात एक अलग है। लेकिन जब तक कोशिश हो वहाँ तक आपका फर्टिगेशन बीच में टूटना नहीं चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों पहला फर्टिगेशन करने के बाद भी उसके भी रिजल्ट हमें काफ़ी ठीक ठाक मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे वाले तरबूज हैं हमारे, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पाले से ये भी जो है ना पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। शुरुआत के इसके जो शुरुआती 2 पत्ते थे ये पूरी तरह से ख़राब हो गए थे, यानी पाले गिरने के बाद ही इसे दोबारा फूट किया इसने, और पाले गिरने के बाद ही मैंने पहला फर्टिगेशन इसमें किया था। तो देखिए फूट करके ये भी काफ़ी अपनी अच्छी खासी ग्रोथ पे है। ये देखिए हर एक प्लांट में आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये भी मतलब जो फर्टिगेशन हमने किया था भाई, NPK 19-19 अगर आप दे रहे हो और अगर सही तरीके से दे रहे हो, प्रॉपर अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हो तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी किसान भाई कहते रहते हैं कि सर हमने NPK 19-19 का फर्टिगेशन कर दिया, 1261-0 का कर दिया और रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। आप अपनी क्रॉप में जो भी खाद उर्वरक डालोगे, जिस माध्यम से डालोगे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और आपको आपका जो तरीका है खाद डालने का वो भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कौन सी अवस्था पर आप खाद दे रहे हो। अगर काफ़ी छोटे प्लांट में अगर फर्टिगेशन कर रहे हो, यानी कि रूट जड़ें जो है उसमें बननी शुरू भी नहीं हुई है, और उस समय अगर आप उसमें फर्टिगेशन कर रहे हो तो आपका फर्टिगेशन उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। और इतने से छोटे से प्लांट में, अगर आपको मैं एक प्लांट दूसरा दिखाऊं, इतने छोटे प्लांट में अगर आप स्प्रे के द्वारा फर्टिगेशन करोगे तो ये भी कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ठीक से पत्ते नहीं है। फिर जो स्प्रे है आपका वो टोटली वेस्ट जाएगा। तो भाई ये भी मैटर करता है। अगर आपका फर्टिगेशन आपने किया है और रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपको खाद देने का जो तरीका है आपका वो थोड़ा सा अलग हुआ हो। जो तरीका मैंने आपको बताया है और आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका फर्टिगेशन का वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।